गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ काजल सतवारा। आज हम मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सब्जेक्ट पे पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 के एक टॉपिक। यूनिट 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू मोबाइल कंप्यूटिंग। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जीएसएम आर्किटेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ जीएसएम? आपको जीएसएम का फुल फॉर्म पता है? नहीं, तो अभी मैं आपको जीएसएम का फुल फॉर्म बताती हूँ। जीएसएम स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए ग्लोबल सिस्टम यूज़ होती है, उसको बोलते हैं जीएसएम। जीएसएम इज एन ओपन एंड डिजिटल सेल्युलर टेक्नोलॉजी यूज फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए डिजिटल सेल्युलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी अभी यूज़ हो रही है, उसके हिसाब से जीएसएम आर्किटेक्चर के हिसाब से वो completely वर्क कर रही है। GSM uses four different frequency bands of 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz and 1900 MHz। GSM आर्किटेक्चर की फ्रीक्वेंसी बैंड है 4 टाइप्स के अलग अलग, वो GSM आर्किटेक्चर में यूज़फुल होते हैं। तो फर्स्ट है 850 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड, 900 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड, 1800 फ्रीक्वेंसी 1800 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड एंड 1900 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड्स। ये सारे चारों के चारों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रीक्वेंसी बैंड्स जीएसएम आर्किटेक्चर में यूज़फुल होते हैं। इट यूजेज द कॉम्बिनेशन ऑफ एफडीएमए एंड टीडीएमए। तो आपको अभी ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज एफडीएमए एंड व्हाट इज टीडीएमए। तो एफडीएमए का फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड टीडीएमए का फुल फॉर्म है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो एफडीएमए और टीडीएमए का डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि एफडीएमए एंड टीडीएमए का कॉम्बिनेशन होके जीएसएम आर्किटेक्चर में यूज़ होता है। तो जीएसएम आर्किटेक्चर नेटवर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट। जीएसएम का जो फुल आर्किटेक्चर है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट है एमएस, मोबाइल स्टेशन। सेकेंड पार्ट है बीएसएस, इसका फुल फॉर्म है बेस स्टेशन सब सिस्टम। थर्ड पार्ट है नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम, तो इसका है एनएसएस। फोर्थ पार्ट है ओएसएस, इसका फुल फॉर्म है ऑपरेशन एंड सपोर्ट सब सिस्टम। तो अभी ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो जीएसएम आर्किटेक्चर है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एमएस है, ये एमएस है। वैसे यहाँ पे सिर्फ डायग्राम में 2 ही मोबाइल स्टेशन दिखाए गए हैं, बाकी अभी रियल वर्ल्ड में एक से ज़्यादा या फिर 2 से ज़्यादा मोर देन 2 मोबाइल स्टेशंस यूज़ होते हैं। सिर्फ आर्किटेक्चर समझने के लिए हमें यहाँ पे 2 मोबाइल स्टेशन दिखाए गए हैं। फिर यहाँ पे है बेस स्टेशन। तो बेस स्टेशन एक पूरा बेस स्टेशन सब सिस्टम जो है एक पूरा मॉड्यूल है, उसके अंदर बीटीएस एंड बीएससी का यूज़ होता है। ये 2 कंपोनेंट हम बेस स्टेशन सब सिस्टम में कवर कर लेते हैं। और थर्ड है नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम। तो नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़फुल होते हैं वो है, मेन कंपोनेंट उसका है एमएससी, एचएलआर, वीएलआर, एयूसी, ईआईआर एंड पीएसटीएन। तो ये सारे मॉड्यूल हम नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम। तो वो एक लास्ट मॉड्यूल और फोर्थ पार्ट है हमारा जीएसएम आर्किटेक्चर का।
और तीन जो इंटरफेसेस यूज़ होता है इसको कनेक्ट करने के लिए, ये इंटरफेस चार पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन यहाँ पे जो तीन मेन पार्ट है वो है मोबाइल स्टेशन, बेस स्टेशन एंड नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम। तो ये तीनों पार्ट को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे तीन इंटरफेस का यूज़ हुआ है। फर्स्ट इंटरफेस है एयर इंटरफेस, सेकेंड है एबीज इंटरफेस एंड थर्ड है ए इंटरफेस। इन सब को हम डिस्क्रिप्शन में आगे पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट में फर्स्ट है पार्ट, वो है मोबाइल स्टेशन। तो एम एस स्टैंड्स फॉर मोबाइल सिस्टम और मोबाइल स्टेशन। नेक्स्ट है एम एस कंपेयर्स uses equipment and software needed for a communication with a mobile network। मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए उसके यूज़र्स को कम्युनिकेशन करने के लिए हमें मोबाइल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है यूज़र्स को, और सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन एलिमेंट्स। इसका मीनिंग ये है कि मोबाइल स्टेशन में दो इक्विपमेंट हमें चाहिए, इसके दो मेन एलिमेंट है। तो हम देखेंगे कि उसके दो एलिमेंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट एलिमेंट है मोबाइल इक्विपमेंट, यानी कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो, और सेकंड इक्विपमेंट है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि आपका सिम कार्ड। तो मोबाइल स्टेशन कैसे बनता है कि मोबाइल इक्विपमेंट प्लस सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल से मोबाइल स्टेशन एक क्रिएट होता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड है बेस स्टेशन सब सिस्टम। बेस स्टेशन सब सिस्टम में उसका पहले फुल फॉर्म दिखाया गया है, और नेक्स्ट है इट हैंडल्स ट्रैफिक एंड सिग्नल्स बिटवीन अ मोबाइल फोन एंड द नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम। यानी कि हमारा जो डायग्राम था उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे बीच में बेस स्टेशन सब सिस्टम था और लास्ट में था नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम। तो नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम में से जो जो ट्रैफिक्स आता है वो सिग्नल्स को मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए बीएसएस का यूज़ होता है। BSS having two components BTS and BSC। मैंने डायग्राम में आपको समझाया था कि BSS दो कंपोनेंट से वर्क होता है। तो फर्स्ट है उसका BTS एंड सेकंड है BSC। तो फर्स्ट है BTS। तो BTS का फुल फॉर्म क्या है? BTS stands for Base Transceiver Station। Base Transceiver Station which facilitate वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र इक्विपमेंट एंड अ नेटवर्क। इसका मीनिंग ये है कि BTS क्या वर्क करता है, यूज़र को यूज़र के जो इक्विपमेंट है उसके अंदर कम्युनिकेशन करवाने के लिए BTS का यूज़ होता है। लाइक हमें कुछ डेटा सेंड करना है और रिसीव करना है, तो ये दोनों वर्क ट्रांजैक्शन करना है, यानी कि ट्रांस रिसीवर। ये ट्रांस रिसीवर का वर्क है कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके या फिर डेटा को भेज सके और अपने आप ले सके। तो ये वर्क BTS करता है। नेक्स्ट है एवरी टावर हैज़ BTS। BTS का बेस्ट एग्जांपल जो है, जो हमारे घर के पास में जो भी जियो का टावर लगा है या फिर एयरटेल का टावर लगा है या फिर नोकिया का टावर लगा, आइडिया का टावर लगा है, तो उसको हम बेस्ट एग्जांपल मानते हैं कि BTS वो टावर है। नेक्स्ट है BSC। तो BSC स्टैंड्स फॉर बेस स्टेशन कंट्रोलर। इसके नाम से आपको पता चलता है कि बेस स्टेशन जो है वो सारे के सारे कम्युनिकेशंस को हैंडल करता है। You can consider the BSC as a local extent of your areas which has multiple towers and multiple towers have been BTS। तो इसका मीनिंग ये है कि जो भी BTS होता है उसको कंट्रोल करने के लिए BSC यूज़ होता है। बेस स्टेशन कंट्रोलर से पूरा BTS, यानी कि जितने जितने BTS है, जितने जितने टावर्स लगाए गए हैं, वो सारे
बेस स्टेशन कंट्रोलर से हैंडल होते हैं यूज़र को कन्वेंस ईजियर होने के लिए, इजीली कम्युनिकेट करने के लिए बेस स्टेशन कंट्रोलर से अपने डेटा को वो बीटीएस तक पहुंचाता है और बीटीएस डायरेक्ट मोबाइल स्टेशन तक पहुंचाता है। अभी नेक्स्ट में है नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम। तो नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम का फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म है एनएसएस। एनएसएस इज टू कोर नेटवर्क ऑफ जीएसएम। एनएसएस जीएसएम का कोर नेटवर्क है जहाँ से पूरे का पूरा जो सिग्नल्स के डेटा आते हैं और यूज़र के पास जाते हैं तो उनको पूरा कंट्रोल एनएसएस के थ्रू करा जाता है। that carried out call and mobility management functions for mobile phone present in network। मैंने जैसे आपको बताया कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट मोबाइल का या फिर कम्युनिकेशंस का होता है वो एनएसएस से होता है। एनएसएस हैव डिफरेंट इक्विपमेंट्स लाइक एमएससी, वीएलआर, एचएलआर एंड ईआईआर। तो मैंने बताया अभी कि एनएसएस में 4 या 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज होते हैं, वो है एमएससी, वीएलआर, एचएलआर एंड ईआईआर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एमएससी क्या करता है। एमएससी स्टैंड्स फॉर मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर associated with communication switching functions such as call setup, call release and routing, call tracing, call forwarding, all functions are performed at the MSC level। यानी कि बेस स्टेशन कंट्रोलर्स के पहले जो भी में आगे का नेटवर्क में कंट्रोल होता है वो एमएससी के थ्रू होता है। एमएससी में सारे कॉल ट्रेसिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल सेटअप या फिर राउटिंग, ये सारे वर्क एमएससी कंप्लीट करता है। तो अभी नेक्स्ट में है वीएलआर। VLR stands for Visitor Location Register. Visitor Location Register is a database which contains the exact location of the mobile subscribers currently present in the service area of MSC। यानी कि विजिटर लोकेशन रजिस्टर कौन सा होता है कि जो सब्सक्राइबर मोबाइल सब्सक्राइबर होते हैं वो करंटली अभी कौन से एमएससी में खड़े हैं या फिर वहाँ से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं वीएलआर। से ये डेटा एमएससी तक पहुँचता है, एमएससी से डेटा बीएससी तक पहुँचता है और बीएससी से डेटा जाके बीटीएस तक पहुँचाता है और डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट होता है। इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम one state to another state then your entry is marked into the database of VLR। अगर आप विजिटर है और एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं यानी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो वहाँ के एमएससी से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे और उसके डेटाबेस में आपका मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है एचएलआर। HLR stands for Home Location Register। Home Location Register is a database containing pertaining data regarding subscribers authorized to use a GSM network। GSM नेटवर्क में HLR का मोस्ट ऑफ यूज़ होता है जहाँ पे सारे सब्सक्राइबर को पार्टीशन किया गया होता है। अगर मैं हूँ तो मेरा एक अलग नेटवर्क में डेटा जा रहा है, दूसरा कोई यूज़र है तो उसका डेटा कोई अलग नेटवर्क से जा रहा है यानी अलग सिग्नल से जा रहा है। If you purchase a SIM card from in the HLR, HLR is like a home which contain all data like your ID proof, which plan you are taking, which caller tune you are using, etc। यानी कि इसमें बताया गया है अगर आप सिम कार्ड खरीदते हो तो उसके लिए सिम कार्ड खरीदने के लिए आपको आधार कार्ड या फिर कोई अपना आईडी प्रूफ देना पड़ता है। तो आईडी प्रूफ देने के बाद उसको पता चलता है कि ये बंदा यहाँ से आया और उसको ये नंबर का सिम दिया हुआ है। तो अगर हमने
कितने का डेटा प्लान करवाया है, यानी कि आपने कितने का रिचार्ज करवाया है मोबाइल में, वो सारा डिटेल्स जो रहता है वो कहाँ पे रहता है, होम लोकेशन रजिस्टर में। और वहाँ से आप अपनी स्ट्रेंथ जान सकते हो, यानी कि आप नहीं जान सकते लेकिन सिग्नल्स में सेट होता है कि होम लोकेशन रजिस्टर पे सेट रहता है कि आपने ये नंबर का सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो और इतने टाइम तक का, यानी कि अभी आप जैसे कि डेटा प्लान लेते हो लाइक 149 में 28 डेज आप डेटा यूज़ कर सकते हो और फ़ोन कॉल कर सकते हो एक दूसरे को फ्रीली। तो वो डेटा प्लान जब ख़त्म होगा तब आपको एक मैसेज आने लगेगा, तो वो कहाँ से आ रहा है, होम लोकेशन रजिस्टर पे सेट रहता है कि आपने कितने टाइम लिमिट तक का प्लान खरीदा हुआ है। तो इसको बोलते हैं होम लोकेशन रजिस्टर का वर्क ये है। नेक्स्ट में है AUC ऑथेंटिकेशन सेंटर, यानी कि आपको जो जो डेटा ऑथेंटिकेट्स किए गए हैं, यानी कि जो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं मोबाइल सब्सक्राइबर्स, उसको कौन कौन से नेटवर्क से कनेक्ट होने का ऑथेंटिकेशन मिला है वो ऑथेंटिकेशन सेंटर से पता चलता है। ऑथेंटिकेशन सेंटर authenticates the mobile subscriber that wants to connect in the network। इसका मीनिंग ये है कि कौन से विजिटर या फिर कौन से जो मोबाइल सब्सक्राइबर है वो सारे सब्सक्राइबर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क को, और जिन जिन को अलोकेटेड किया गया है, जिनको ऑथेंटिकेशन प्रूवन हो गई है, वो ही डेटा सेंड और रिसीव कर सकता है। EIR EIR stands for Equipment Identity Register। Equipment Identity Register is a database that keeps the record of all allowed or banned in the network. If you are banned in the network, then you can't enter the network and you can't make the call। मैंने जैसे बताया कि आपका जो भी डेटा प्लान है वो होम लोकेशन रजिस्टर पे सेट रहता है और उसके पहले आपको ऑथेंटिकेशन मिल गया होता है, आपको अप्रूवल मिल गया होता है। अगर आपको अप्रूवल नहीं मिला है तो वो आप इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर से करवा सकते हो। उसके अंदर इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के अंदर आपको सेट करना होता है कि आपके डेटा प्लान है या नहीं है। अगर आपको बैंड किया गया है या फिर आपको अलाउड नहीं किया गया है तो आप किसी को फ़ोन कॉल नहीं कर सकते, या फिर जैसे कि आप एरोप्लेन मोड पे चले जाते हो तो वो EIR में आपका मोबाइल सब्सक्राइबर चला जाता है। ठीक है, तो आप किसी को फ़ोन कॉल नहीं कर सकते या फिर आप किसी के फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर सकते और मैसेज वैसेज कुछ नहीं आता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है ऑपरेशन एंड सपोर्ट सब सिस्टम। तो इसके अंदर है OMC। OMC का पूरा नाम है ऑपरेशन मेंटेनेंस सेंटर, यानी कि पूरा मेंटेन ऑपरेशन सेंटर से होता है। OMC monitor and maintain the performance of each MS, DSC and MSC within the GSM, यानी कि ये जो है वो ऑपरेशन मेंटेनेंस सेंटर से हम लोग MS का पूरा डेटा, DSC का पूरा डेटा और MSC का पूरा डेटा हम मेंटेन कर सकते हैं GSM आर्किटेक्चर के यूज़ के थ्रू। ऑथेंटिकेशन सेंटर मैंने अभी आपको समझाया। अभी नेक्स्ट में है PSTN। तो PSTN स्टैंड्स फॉर पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। PSTN connects with MSC। PSTN originally a network of fixed line analog telephone system। PSTN पहले के टाइम में हम टेलीफोन यूज़ करते थे वायर्ड वाले, तो वो वायर्ड टेलीफोन का फिक्स लेंथ होता था, उसके अंदर एनालॉग टेलीफोन सिस्टम्स ही यूज़ होते थे। बट अभी हम डिजिटल नेटवर्क में भी PSTN का यूज़ कर सकते हैं। द एयरलाइन लैंडलाइन फोन विच places at our home is
नथिंग बट अ PSTN। मैंने जैसे समझाया कि एनालॉग सिस्टम जो था हमारा पहला एनालॉग सिस्टम से टेलीफोन सिस्टम चल रही थी, उस टाइम पे PSTN का यूज़ मोस्ट प्रोबेबली हो रहा था, लेकिन उसके बाद से PSTN का यूज़ कम होने लगा। और अभी नए जो रिसर्च कर रहे हैं वो लोगों ने, साइंटिस्ट ने, या फिर जो भी मोबाइल के इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप कर रहे हैं, उन लोगों ने अभी डिजिटली भी PSTN का यूज़ करने का स्टार्ट किया हुआ है। यानी कि अभी नाउ ऑलमोस्ट एंटायरली digital in its core network and includes mobile and other networks as well as fixed telephones। यानी कि अभी डिजिटली भी नेटवर्क में हम PSTN का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने जैसे बताया था कि एक है, फर्स्ट स्टेप है मोबाइल स्टेशन, सेकंड स्टेप है बेस स्टेशन सब सिस्टम, एंड थर्ड स्टेप है नेटवर्क स्विचिंग एंड सब सिस्टम। तो ये तीनों को हमें कनेक्ट करने के लिए तीन इंटरफेस थे अलग अलग। वो इंटरफेसेस क्या थे? तो थ्री सब सिस्टम BSS, NSS and OSS are connected with each other via some interfaces. Total three main interfaces are there. तो फर्स्ट इंटरफेस है वो है एयर इंटरफेस। एयर इंटरफेस इज ऑल्सो नोन एज UM इंटरफेस। Interface between MS and BTS is called UM interface because it is mobile analog to the U interface of ISDN। PSTN और ISDN दोनों यूजफुल है एयर इंटरफेस में। फिर नेक्स्ट इंटरफेस है एबिस इंटरफेस। इट इज अ BSS इंटरनल इंटरफेस लिंकिंग विथ BTS एंड BSC। यानी कि BTS बेस ट्रांसीवर सब सिस्टम एंड बेस स्टेशन कंट्रोलर को जॉइंट करने के लिए, यानी कि कनेक्ट करने के लिए एबिस इंटरफेस का यूज होता है। ए इंटरफेस, ए इंटरफेस क्या प्रोवाइड करता है? कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बिटवीन BSS एंड MSC, यानी कि बेस स्टेशन सब सिस्टम एंड मोबाइल स्टेशन सेंटर को कनेक्ट करने के लिए ए इंटरफेस का यूज होता है। Hence this is the complete inform architecture and functionalities of GSM components। ये पूरे का पूरा आर्किटेक्चर हमने समझ लिया। अभी इस आर्किटेक्चर में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगर कुछ डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे कॉल बैक कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।